वह एक ठंडी और धुंधली रात थी। आकाश काले बादल से घिरे हुए थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। संदीप, जो एक पत्रकार था, उसे एक पुरानी परंतु अद्भुत कहानी पर काम करने का मौका मिला। यह कहानी एक भूतिया रेलगाड़ी की थी, जिसके बारे में उसने सुना था कि पिछले 100 सालों से हर पूर्णिमा की रात को उसी पटरी पर चलती है जहां एक भयानक हादसा हुआ था। इस रेलगाड़ी का नाम कालरात्रि एक्सप्रेस है, जो अपनी आखिरी यात्रा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कहा जाता है कि इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और तब से वह रेलगाड़ी और उसमें सवार आत्माएं वहीं भटकती है। संदीप को यह कहानी बहुत ही रोमांचक लगी और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। संदीप उस रात स्टेशन पर पहुंचा जहां कालरात्रि एक्सप्रेस आखिरी बार रवाना हुई थी। स्टेशन पर कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ पुराने डिब्बे और टूटे फूटे बोगियां पड़ी थी। घड़ी का सुइया 12 बजने का संकेत दे रहा था। तभी संदीप को एक अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। संदीप की आंखें उस पटरी पर जम गई जहां कालरात्रि एक्सप्रेस को वहां से गुजरना था। धुंध के बीच एक धुंधली रोशनी दिखाई दी और थोड़ी ही देर में उसे ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने देखा कि धुंध के बीच एक काली और भयानक दिखने वाली रेलगाड़ी उसकी ही ओर आ रही है। ट्रेन के डिब्बे टूटे फूटे थे और उसमें से चीखे और कराहों की आवाजें आ रही थी। संदीप ने कैमरा निकाला और कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन की। उसकी धड़कनें तेज हो गई, पर उसने अपने डर पर नियंत्रण किया। ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर रुककर दरवाजे खोले, लेकिन कोई यात्री उतरता नहीं दिखाई दिया। उसने देखा कि डिब्बों के अंदर धुंधली परछाइयां दिख रही है, जो इंसानों की तरह दिखती है, पर उनका चेहरा स्पष्ट नहीं है। उनमें से एक परछाई ने उनकी ओर इशारा किया और भयानक आवाज में कहा, तू भी हमारे साथ चलेगा? संदीप का शरीर थरथराने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के अंदर कदम रखा। उसके अंदर एक ठंडक की लहर दौड़ गई और वह खुद को बहुत भारी महसूस करने लगा। ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन चलने लगी। उसने देखा कि ट्रेन के अंदर समय जैसे रुक सा गया है। उसके चारों ओर बैठे यात्री शांति से बैठे थे, पर उनकी आंखें शून्य में घूर रही थी। तभी ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ने लगी और संदीप ने महसूस किया कि ट्रेन पटरी से उतर गई है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। ट्रेन तेजी से एक अंधेरी सुरंग में घुस गई और फिर सब कुछ काला हो गया। कई घंटे बाद जब संदीप की आंखें खुली, वह उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। उसका कैमरा उसके पास ही पड़ा हुआ था, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग की गई वीडियो धुंधली और बेकार थी। संदीप ने महसूस किया कि वह समय की एक भयानक गुंथी में फंस गया था और वह कभी भी उस भूतिया ट्रेन से निकल नहीं पाएगा। आज भी जब संदीप उस पटरी के पास जाता है तो उसे पटरी की गड़गड़ाहट और ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। वह पटरी अब वीरान है और कालरात्रि एक्सप्रेस की कहानी वीरान बनकर रह गई है। यह कहानी भूतिया रेल के रहस्य और भय को दर्शाती है और उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।